अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जाद असलम। इस वीडियो में हम कुछ सिंपल कमांड्स एसक्यूएल के अंदर हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस करना था कि यहाँ पे आ रहा होगा नो स्कीमा सेलेक्टेड। ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक करके यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम सिस्टम लोअर केस में देना है और पासवर्ड वो वाला पासवर्ड आप लोगों ने देना है जो जब वो डेटाबेस ओरेकल का या जो भी डेटाबेस जब किया था उसके अंदर जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड दे के इंटर प्रेस करना है। सही है, तो ये मेरे पास एक एसक्यूएल फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वो लिखूँगा, क्यूरीज लिखूँगा। ठीक है, तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, ये क्यूरी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सही है, तो इस वीडियो में हम जो है वो डीएमएल कमांड्स जो हैं वो कुछ करेंगे। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डाटा में मतलब चेंजिंग करना। तो ये सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट 4 करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्रिएट की कमांड हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हम रिलेशनल डाटाबेस को डिस्कस कर रहे हैं। रिलेशनल डाटाबेस ऐसा डाटाबेस जिसके अंदर जो डाटा है वो इन दी फॉर्म ऑफ टेबल्स होता है हमारे पास। सही है, तो सबसे पहले तो हमें क्रिएट की कमांड से टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सही है, तो सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट करने के लिए करता हूँ। सही है, ये एक एसक्यूएल फाइल है मेरे पास। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए आप करते हैं क्रिएट टेबल की कमांड है। ठीक है, देन आगे आप टेबल का नेम देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेबल का नेम दे देता हूँ टीचर इन्फो, टीचर इन्फो। ठीक है, और देन यहाँ पे सेमीकोलन, ब्रेसिस, पेरेंथेसिस के बाद। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आप लिखोगे जो भी आपने एट्रीब्यूट्स देने। ठीक है, टीचर इन्फो जो आपकी एंटिटी है, ठीक है, बेसिकली उसके अंदर जो भी होगा टीचर की नेम, टीचर का नेम, टीचर की एज, उसके जो भी होंगे वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले देता हूँ नेम। ठीक है, देन उससे आगे आप देते हो डाटा टाइप। मैं यहाँ पे var4 फॉर एग्जांपल इसकी डाटा टाइप देता हूँ और इससे आगे आप लेंथ दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 30 दे देता हूँ फॉर एग्जांपल कि जो भी नेम इंटर करेगा इसके अंदर बंदा, उसकी लेंथ जो है वो 30 तक होगी। ठीक है, 30 से ज़्यादा किसी भी नेम की लेंथ नहीं हो सकती। ओके, यहाँ पे आप देते हो कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉट नल। ठीक है, नॉट नल का क्या मतलब है कि जब भी कोई बंदा इस टीचर्स इन्फो टेबल के अंदर फिल कर रहा होगा डेटा वगैरह, तो उसके लिए ये नेम फील्ड जो है ये देना मैंडेटरी होगा। ठीक है, अगर वो नेम फील्ड नहीं देता हमें तो वो उसका डाटा जो है वो इंटर ही नहीं होगा। सही है, तो अब यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल इंटीजर के अंदर है, इसे भी मैं नॉट नल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर के आगे अगर मैं ये लेंथ देता हूँ ना तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, इंटीजर फ्लोट के सामने ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, और देन नेक्स्ट मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल एज है, देन टीचर का CNIC है। ठीक है, वो भी इंटीजर में है फॉर एग्जांपल, और वो भी नॉट नल। ठीक है, और देन आप और क्या होगा, टीचर का एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल जो है वो आप दे दो इंटीजर के अंदर, लेकिन ये मैं मैंडेटरी नहीं कर रहा। ठीक है, ये नल हो सकता है। ठीक है, तो मैं भी टीचर नहीं हुआ है वो, सिंपल ये। ठीक है, ओके, और देन यहाँ पे देंगे आप पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पे जो है वो फ्लोट है, और ये भी जो है ये मैं नॉट नल कर देता हूँ। सही है, ओके, अब ये मेरा एक टेबल है। ठीक है, तो अब ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया है टीचर इन्फो। ठीक है, टीचर इन्फो यहाँ पे टेबल का नेम है बेसिकली, और टीचर इन्फो यहाँ पे हमारी एक एंटिटी है। ठीक है, और ये जो नेम है, एज है, CNIC है, एक्सपीरियंस है, पे है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स। ओके, अब मैं रन करता हूँ इसे। मैंने रन किया है तो टाइम ले रहा है, थोड़ा सा स्लो सिस्टम है भाई। ओके, ये क्रिएट हो गया टेबल। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो ये मुझे एरर देगा, ये बोलेगा नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक नाम से 2 टेबल नहीं बना सकते। ओके, अब ये तो हो गया टेबल क्रिएट। ठीक है, ओके, अब हम DML कमांड्स हमने करनी है। सबसे पहले तो सिलेक्ट। ठीक है, अगर अभी मैं सिलेक्ट की कमांड को करता हूँ, सिलेक्ट की कमांड बेसिकली यार ज़्यादातर जो है ना डाटा डिस्प्ले करने के लिए होती है, टेबल्स को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे रिलेशनल डाटाबेस के अंदर कॉलम वाइज हम डाटा जो है वो एक्सेस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर इन्फो। ठीक है, टीचर इन्फो बेसिकली मेरी
उसका नेम है, टेबल का नेम है, तो इस टीचर इन्फो जो मेरा टेबल है उसके अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब है जितने भी कॉलम है टीचर इन्फो टेबल के अंदर वो सारे मुझे डिस्प्ले करवाओ, बेसिकली पूरे का पूरा टेबल डिस्प्ले करवाओ। तो ये पूरे का पूरा टेबल है, ठीक है, लेकिन ये खाली है अभी तक। अब इसके अंदर हमें करना पड़ेगा इंसर्ट, ठीक है। अब उसके लिए होती है हमारे पास इंसर्ट इनटू की कमांड, ठीक है, ये इंसर्ट, ठीक है। तो अब इंसर्ट इनटू वो मैं कैसे करता हूँ, इंसर्ट इनटू यहाँ पे लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू, और देन आगे आप लिखोगे टेबल का नेम टीचर इन्फो, ठीक है, ये टेबल का नेम है मेरा। और देन आप यहाँ पे ये सारा आ जाएगा, सही है। अब इसके अंदर आपके पास जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो कौन सी हैं, वो एक तो आप एक्सपीरियंस जो है वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो। बाकी सारी मैंने मैंडेटरी रखी हुई है, अगर आप ना रखना चाहें तो ना करो, ठीक है, नॉट नल ना दें वहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के वैल्यूज़ पास कर देनी है। फॉर एग्जांपल नेम मैं पास कर देता हूँ जी जवाद असलम, ठीक है, और इसी के साथ ही एज जो है वो मैं पास कर देता हूँ 20, CNIC समथिंग, और एक्सपीरियंस 33, और देन यहाँ पे पे थी कोई, तो ये, ठीक है, और लास्ट पे सेमीकोलन, ठीक है। तो अब ये एक जो मैंने बेसिकली एक रो जो है वो मैंने बना दी है। वो रन करता हूँ इसे मैं, ओके। तो ये एक रो जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ, मैं दोबारा से रन करता हूँ, रन, ठीक है, तो अब ये दूसरी रो भी सेम जो है वो हो चुकी है ऐड उसके अंदर, टेबल के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे लिखना ना पड़े। अब मैं पूरे के पूरे टेबल को शो करवाता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स इन्फो, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि अब जो मैंने ऐड किया है ना, मैं रन करता हूँ, तो लें जी, अब ये मैंने 2 दफ़ा ऐड किया था तो दोनों दफ़ा आ गया मेरे पास, सही है, और सेम है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस ये देख लें कि ये डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब है कि ये वाली जो फील्ड्स है ना ये मैंडेटरी हैं। अब एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। अब वो क्या सीन है, अब मैं यहाँ पे अगर करूँ, मैं सिंपल मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ से भी एक्सपीरियंस रिमूव कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ इसे, ठीक है, मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब एक नई लाइन जो है वो इसके अंदर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स इन्फो, ठीक है, ये लिखता हूँ, तो अब मैं अगर पूरे का पूरा टेबल देखता हूँ तो लें जी, एक उसने नया ऐड कर दिया लेकिन उसका एक्सपीरियंस नल है, ठीक है। तो अब एक्सपीरियंस मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है, अगर मैं देना चाहूँ तो दे दूँ, नहीं देना चाहता तो फिर भी ओके है, ठीक है, इंटर हो जाएगा आपका डाटा। तो ये सीन, लेकिन जो बाकी जो मेरे पास फील्ड्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर पे को रिमूव करना चाहता हूँ, मतलब कि अगर मैं पे रिमूव करता हूँ तो फिर ये मेरे पास एरर देगा, ये बोलेगा कि भाई वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये मैं कोमा यहाँ से उड़ा देता हूँ। अब मैं इसे करता हूँ रन, तो ये मुझे एरर दे देगा, सही है। किधर है भाई, शो नहीं हो रहा। तो लें जी, यहाँ पे मैंने ना CNIC रिमूव किया, वो शायद उसकी कोई वो थी कि शायद वो मैंने नहीं किया हुआ था। तो अब CNIC मैंडेटरी था, अगर मैंने वो रिमूव किया है ना तो ये मुझे एरर दे रहा है कि कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू टीचर्स इन्फो CNIC, ठीक है। CNIC मैंडेटरी है, उसके अंदर आप नल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी की तरह अगर मैं एज को भी कर देता हूँ तो पहला एरर मेरे पास एज का आ जाएगा, सही है। ओके, मैंने सिर्फ नेम दिया है। अब मैं रन करता हूँ तो वो मुझे बोलेगा कि भाई आप एज जो है वो नल नहीं दे सकते, ठीक है। ओके, अब ये हो गया इंसर्ट का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ। सबसे पहले तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स इन्फो, ठीक है, पूरे के पूरे जो कॉलम्स है टीचर इन्फो के अंदर वो सारे डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। तो लें जी, अब ये है कुछ मेरी वो, ठीक है। अब ये पे भी मैंडेटरी नहीं रखा हुआ था मैंने, सही है, तो इस वजह से यहाँ पे भी नल आ गया, ठीक है। अब ये डॉट वाली जो फील्ड्स हैं ये मेरे पास मैंडेटरी हैं, ठीक है। अब वो मैं देना चाहूँ तो दे दूँ, तो मतलब जो मर्जी है, सही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है,
अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक या दो कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं इस टेबल के अंदर से, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखूंगा। स्टैटिक का मतलब है सारे कॉलम्स। अगर मैं यहाँ पे कॉलम का नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर्स इन्फो, इसका मतलब है कि टीचर्स इन्फो जो टेबल है ना उसके अंदर सिर्फ नेम का कॉलम हमें डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे, मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो नेम आ गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोमा डाल के एज दे देता हूँ, ठीक है, तो फिर वो एज का भी कॉलम हमें डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है, नेम के साथ, ठीक है, एज का भी आ गया। अब इनका सीक्वेंस चेंज करने से नीचे डिस्प्ले होने वाले का भी सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एज पहले लिख देता हूँ और नेम बाद में लिखता हूँ, ठीक है, अब मैं रन करता हूँ तो पहले एज देगा फिर नेम देगा, सही है। तो ये तो हो गया सिलेक्ट का कुछ सिंपल सा सीन। ओके, अब मुझे टेबल में से फॉर एग्जांपल कुछ अपडेट करना है टेबल में, ठीक है। हम क्या इंसर्ट कर चुके हैं, क्रिएट, इंसर्ट, सिलेक्ट, ठीक है। अब अपडेट को डिस्कस करते हैं। अपडेट में क्या करना था बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं पूरे का पूरा टेबल डिस्प्ले करता हूँ ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स इन्फो, ठीक है। टीचर्स इन्फो का पूरा टेबल डिस्प्ले करवाओ, तो ये टेबल है। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल अपडेट करने के लिए मैं लिखूंगा अपडेट, देन आगे टेबल का नेम, ठीक है, अपडेट टीचर इन्फो टेबल में आप अपडेट करो, सेट कर दो आप। फॉर एग्जांपल मैं इनको ही अपडेट करता हूँ, ठीक है। जहाँ पे एक्सपीरियंस नल है ना, मैं एक्सपीरियंस वहाँ पे कर देता हूँ 0, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपीरियंस इक्वल 0 कर दो, ठीक है। वेयर जहाँ पे इस टेबल के अंदर जहाँ पे जो है एक्सपीरियंस इज नल, जहाँ पे एक्सपीरियंस नल है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अपडेट कर दिया टीचर इन्फो टेबल के अंदर, क्या एक्सपीरियंस मैंने अपडेट किया टीचर इन्फो टेबल के अंदर, और एक्सपीरियंस को मैंने 0 कर दिया है जहाँ पे एक्सपीरियंस जो है टेबल के अंदर नल है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसे, ओके, रन हो चुका है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स इन्फो, ठीक है। ओके बॉस, अब मैं रन करता हूँ इसे, तो लें जी, जहाँ जहाँ पे नल था वहाँ पे उसने सारा 0 कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली अपडेट कर दिया एक्सपीरियंस के कॉलम को हमने, सही है। तो अब मैं वही वाली पुरानी वाली जो हमने लिखी है वही मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ना कंडीशन मैंने क्या दी थी कि एक्सपीरियंस इज नल, तो आप एक्सपीरियंस को 0 कर दो। अब यहाँ पे वेयर के आगे आप कंडीशन यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारी कंडीशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे उस बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो 0 करता हूँ, ठीक है। और उस बंदे की जो है वो पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, पे वो जो है मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। या पे जो है वो समथिंग एल्स कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस तो अब नल कहीं पे भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमें कंडीशन देना पड़ेगा कि वेयर नेम फॉर एग्जांपल इक्वल जवाद असलम, तो नेम तो सबको जवाद असलम है, ये मुझे थोड़ी चेंजिंग करनी होगी वैसे। तो जो भी है यहाँ पे कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पे का वो लगा दूँ, यहाँ पे आप ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पे जो है जिन बंदों की वो लेस देन है 500.5, ठीक है, तो वो जो है उनकी पे जो है वो ये कर दो, ठीक है। जिनकी पे लेस देन है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पे लेस देन 500 है तो आप यहाँ पे बेसिकली उनकी पे ये कर दो। तो अब मैं रन करता हूँ इन्हें, ओके, रन हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर इन्फो, ठीक है। तो अब वहाँ पे सारी जो है वो पे उनकी अपडेट हो चुकी होगी, सही है, ये पे उनकी अपडेट हो गई है, ठीक है। ओके, अब वहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने मतलब एक कंडीशन यूज़ की थी। अब यहाँ पे आप डिफरेंट कंडीशन यूज़ कर सकते हो, एंड और ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे ना और, तो ये बेसिकली और ऑपरेटर है, ठीक है हमारा। अब पे, अब दूसरी कंडीशन कोई लगानी चाहो वो लगा लो, ठीक है। यहाँ मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, एंड ऑपरेटर, ठीक है। पे जिनकी लेस देन दिस है और जिनकी पे जो है वो इज़ नल है, ठीक है, जिनकी पे जो है वो इज़ नल है, ठीक है। तो अब बेसिकली ये जो बचे हुए हैं उन पे भी वो अपडेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन यूज़ की हैं, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसे, ठीक है, रन हो चुका है।
सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स इन्फो, ठीक है। ओके, अब मैं रन करता हूँ इसे। हो जा भाई, 1 मिनट, दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर लें और कर दें, ठीक है। तो अब रन करते हैं इसे 2 दफ़ा। ओके, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स इन्फो, और मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो अब हो गया, ठीक है। एंड और ऑपरेटर सिंपली वो हमारे काम कर रहे हैं, सही है। ओके, तो अब ये अपडेट का हो गया है, सही है। अब डिलीट की कमांड, डिलीट के लिए हमारे पास होता है डिलीट फ्रॉम टीचर्स इन्फो, मतलब डिलीट फ्रॉम आगे टेबल का नेम देते हैं आप, ठीक है। डिलीट फ्रॉम दिस टेबल वेयर, आगे फिर सेम कंडीशन, वेयर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारा है इक्वल टू 0, उनको डिलीट कर दो जिनका एक्सपीरियंस 0 है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसे। ओके, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स इन्फो, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो एक्सपीरियंस 0 वाले हैं वो उड़ गए हैं, सही है। अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, ठीक है। अब यार मैं ना ज़रा इनको वो कर लेता हूँ, मतलब मैं 2-4 और ऐड करता हूँ इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू टीचर्स इन्फो, इसके अंदर आप इंसर्ट कर दो 2-4 और अच्छे से वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इसे, वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल उसामा, ठीक है। और एज जो है वो 33, CNIC दिस वन, एक्सपीरियंस 5, पे दिस वन, ठीक है। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ मैं एक टपल बेसिकली, सही है। ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसे रो भी बोलते हैं, आप इसको टपल भी बोल सकते हैं, सही है। तो अब हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल दराब, ठीक है। और थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं इसके अंदर, और पे में भी, सही है। अब मैं रन करता हूँ इसे। ओके, अब मैं टेबल डिस्प्ले करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स इन्फो, ठीक है। तो लें जी, अब हुआ क्या है, उसामा दराब, ठीक है। अब ये पूरे का पूरे टेबल शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि जिस तरह यहाँ पे आ रहा है कि ये डबल फील्ड्स आ रही हैं, मतलब कि ये 2-2 दफ़ा ये रिपीटेड है, जवाद असलम भी 2 दफ़ा है, उसामा भी 2 दफ़ा एंटर हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक ही दफ़ा है, तो उसके लिए हमारे पास होता है डिस्टिंक्ट का कीवर्ड, ठीक है। डिस्टिंक्ट का कीवर्ड, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम टीचर्स इन्फो, तो ये सिर्फ इनको एक ही दफ़ा लेके आएगा, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ तो लें, ठीक है। उसामा दराब जवाद असलम जो मतलब रिपीटेड है ना, टपल्स जो भी है वो ये नहीं लेके आएगा, उनको एक ही दफ़ा लेके आएगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, सही है। तो अब डिलीट की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो पूरे के पूरे उसको डिस्प्ले कर दें, सही है। अब डिलीट फॉर एग्जांपल मुझे करना है, डिलीट फ्रॉम टीचर्स इन्फो। अब यहाँ पे आप कंडीशन देते हो वेयर हमारा जो है क्या हो, फॉर एग्जांपल वेयर नेम इक्वल उसामा, ठीक है। बल्कि वो तो हम कर ही चुके हैं। फॉर एग्जांपल कोई और कंडीशन लगा लेते हैं कि वेयर, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करना है तो मैं ये लिखूंगा ना डिलीट फ्रॉम टीचर इन्फो, तो ये पूरे के पूरे टेबल को उड़ा देगा, सही है। तो वो भी अभी कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अगर लिखूँ फॉर एग्जांपल वेयर हमारी जो पे है वो लेस देन है 444.4 के या इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है एक ही उसको डिलीट करोगे, ठीक है, उसामा को। अब मैं रन करता हूँ इसे, रन हो चुकी है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स इन्फो, तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो लें उसामा वहाँ से डिलीट हो चुका है, सही है।
तो अगर मैं यहाँ पे पूरे का पूरा टेबल डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम टीचर्स इन्फो, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टीचर्स इन्फो। अब मैं रन करता हूँ, अब वो बोल रहा है अनसेफ क्यूरी, डिलीट स्टेटमेंट विदाउट वेयर, कि आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये पूरे का पूरा डाटा ही उड़ा देगा टेबल में। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, सही है। अब मैं देखता हूँ टेबल, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर इन्फो, तो ये पूरे का पूरा टेबल ही उड़ जाएगा, सही है। तो ले खाली हो गया, सही है। तो ये कुछ कमांड्स थी हमारे पास, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये हम बेसिकली जो है ये नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो